हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विद्युत विभव पाठ से हम आज नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक है आपका विद्युत स्थिर ऊर्जा। तो विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, हम सबसे पहले इसको परिभाषित करते हैं। तो विद्युत स्थिर की ऊर्जा क्या होती है? बिंदु आवेशों के लिए किसी निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत दूरी से परस्पर निकट लाकर उसकी वर्तमान स्थिति में लाने में किया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है आपका विद्युत स्थिर ऊर्जा। मतलब आवेश की स्थिति को बनाने के लिए या उसकी वर्तमान स्थिति को में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है या जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है विद्युत स्थिर ऊर्जा। दो आवेशों को तो आपके दो आवेशों के लिए हमें स्थिर ऊर्जा निकालनी है। तो आपके दो आवेश हैं, एक बिंदु ए पर है, एक बिंदु बी पर है। तो आपका अनंत दूरी इन्फिनिटी से आपका आवेश लाना है, आपने बिंदु बी पर या बिंदु ए पर उसको स्थापित करना है। तो आपको आवेश क्यू को स्थापित करने के लिए या ए पर और बी पर स्थापित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी विद्युत स्थिर ऊर्जा। तो माना किसी निकाय में दो आवेश हैं, प्लस Q1 और प्लस Q2 परस्पर है, r दूरी पर स्थित है और वायु निर्वात में रखे हैं, ठीक हो गया, या वायु में रखे हैं निर्वात में। तो माना आवेश Q1 बिंदु ए पर तथा Q2 पी पर है। तो आपका दिया है पोजीशन का। तो प्रति एकांक आवेश को अनंत से बिंदु आवेश Q1 से r दूरी तक लाने में कृत कार्य विभव V इज इक्वल टू 1/4π0 Q1/r। तो आपने विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4π0 Q/r। तो यहाँ पर Q1 आवेश के लिए है तो आप Q1/r करेंगे। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में कृत कार्य बराबर क्या होता है? आपका आवेश गुणा विभव। तो ये कहाँ से आया? आपका V इज इक्वल टू W/Q से आया। तो यहाँ से W इज इक्वल टू Q2 के लिए है तो W इज इक्वल टू क्या होगा? W इक्वल टू करेंगे तो V इंटू Q हो जाएगा। तो यानी कि या Q इंटू V हो जाएगा। तो यह यहाँ हो जाएगा आपका Q2 के लिए Q2 इंटू V हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू Q2 इंटू V। V की जगह हम ऊपर वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो यह आ जाएगा Q2 इंटू 1/4π0 Q1/r। तो यहाँ से आपका W इक्वल टू निकलेगा 1/4π0 Q2 इंटू Q1/r, यानी कि Q1 इंटू Q2/r। एक की बात आगे पीछे, तो इंटू यानी कि गुणा में आगे पीछे का इंटू में आगे पीछे चलता है। तो कार्य Q1 और Q2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा U है। तो U इज इक्वल टू क्या होता है? आपका 1/4π0 Q1 Q2/r। अब आप बोलोगे कि W और Q आपके सेम कैसे है? तो ध्यान देने की वाली बात यह है कि किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितनी ऊर्जा हम किसी कार्य को करने में लगाते हैं तो दोनों क्या होते हैं? दोनों बराबर मान में रहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारी ऊर्जा जाएगी कार्य करने के लिए, तो हमारे पास जितनी ऊर्जा हम कार्य के लिए लगाएंगे तो वही ऊर्जा कार्य में बदल जाएगी। मतलब ये हुआ कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ऊर्जा किस में बदल जाती है? कार्य में बदल जाती है। तो हमने किसी काम को किया तो हमारी ऊर्जा क्या होगी? कार्य में बदल गई। तो यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। तो U इक्वल टू 1/4π0 Q1 Q2/r। तो इसका ये फॉर्मूला आ गया।